तकरीबन 3-4 घंटे हो गए ने अंडे लाए बैठे 12 अंडे 3-4 घंटे 12 नहीं 20 ने चल ओ माइक पे माइक टायसन माइक टाइसन ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਕੁੱਟੀ ਖੜਾ बेहतरीन ये बना ये ब्रो। अच्छा सप्लीमेंट्स के हवाले से आजकल काफ़ी ज़्यादा सप्लीमेंट्स की हाइप किसी न किसी सप्लीमेंट की ना किसी आज 2-4 माह किसी सप्लीमेंट की हाइप बनी रहती है इंटरनेट में मोरिंगा और CLA कार्निटाइन और पता नहीं क्या क्या खैर डिफरेंट 2-4 माह बाद लोग फिर उसको भूल जाएंगे कोई नया सप्लीमेंट पकड़ लेंगे फिर जब ये 5-10 जितने भी हाइप में रहने वाले सप्लीमेंट है ये सारे कवर हो जाएंगे तो फिर जो सबसे पुराना होगा फिर वो किसी को याद आ जाएगा तो इस तरह किसी ना किसी सप्लीमेंट की हाइप बनी रहती है। खैर आज हम जिस सप्लीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं वो तो खैर वेल रिसर्च्ड है पहले भी मैं बहुत दफ़ा इस पे वीडियो डिलीवर कर चुका हूँ क्रिटीन। अब क्रिटीन के बारे में मतलब काफ़ी ज़्यादा कंसर्न लोग कोई भी बंदा अगर सप्लीमेंट यूज़ करना शुरू करता है या सोच रहा होता है करने का तो उसके जहन में काफ़ी ज़्यादा ख्यालात होते हैं कंसर्न्स होते हैं कि यार ये पता नहीं दवाई है या क्या है इससे कोई फ़ायदा होगा या नुकसान होगा या अगर कोई यूज़ नहीं कर रहा तो उसको लगता है कि मैं पता नहीं कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर रहा हूँ कि शायद अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मुझे जो है वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेंगे या मैं जो है मतलब कि कुछ हाइप भी इसी किस्म की बनाई हुई है ना इंटरनेट के ऊपर के भाई बिफोर और आफ्टर। ठीक है पहले जो लड़का होता है वो बिल्कुल स्किनी सा होता है एकदम से वो कार्टून की शक्ल में या किसी 3D अपना करैक्टर में उसको कन्वर्ट करके इतना बड़ा करके दिखा देते हैं तो लोग समझते हैं पता नहीं क्या बुला। और दूसरा इस तरह भी होता है कि अगर मैंने जब स्टार्ट की थी एक्सरसाइज अगर मैं अपनी वो वाली पिक्चर लगा दूँ साथ और मैं साथ अपनी करंट पिक्चर लगा दूँ और मैं कह दूँ जी ये बिफोर क्रिटीन और आफ्टर क्रिटीन है तो वो बंदे जो है न्यू बेस जो लड़के नए आ रहे होते हैं एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए वो कंफ्यूज हो जाएंगे उन्हें लगेगा शायद वाकई कोई बड़ा इसी वजह से नहीं बन रही है हमारी या ये यूज़ करेंगे तभी बनेगी। अच्छा क्रिटीन के बारे में जो है वो एक वेल रिसर्च सप्लीमेंट है कि इस पर काफ़ी अरसे से इस्तेमाल हो रहा है ये अप्रूव्ड है और मतलब एक साइंस स्पोर्ट्स साइंसेस जो के हवाले से जो स्टडीज़ हैं या जो भी जो एथलेटिक्स में या वेट लिफ्टिंग में या इसके जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स को जो है वो रिकॉर्ड किया गया है या इस पे स्टडीज़ हुई हैं वो भी इस चीज़ को अप्रूव करती हैं जो दूसरी ड्रग अथॉरिटीज़ हैं उसकी तरफ से भी ये प्रॉपरली अप्रूव्ड है वेल रिसर्च्ड है तो मेरे जहन में एक हाइप क्रिएट हो जाएगी कि यार ये पता नहीं कितना इंपॉर्टेंट है या कितना इससे कोई मैजिकल इफ़ेक्ट्स आते हैं। मैंने भी यूज़ किया क्रिटीन जमशेद ने भी यूज़ किया तो क्या दोनों का जो है ना वो बिल्कुल ही जो है वो रिजल्ट्स जो थे ना टोटली डिफरेंट थे। अब सीन ये था कि इमरान ने क्रिटीन प्लस प्रोटीन ठीक है उसको यूज़ किया तो इसकी बॉडी ने बहुत ही अच्छा हाइपर रिस्पॉन्ड दिया है इसको आगे से यानी कि ये दिनों में जो है ना इसका रिजल्ट्स जो आए हैं ना वो बड़े इम्प्रेसिव थे। तो मैंने भी वैसे ही प्रॉपर पैरामीटर्स और डाइट को फॉलो करके जैसे ये कर रहा था तो मैंने उन चीज़ों को जो है वो यूज़ किया है तो मुझे 0.000% भी जो है ना वो कई रिजल्ट्स जो है ना अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ में या किसी किस्म के मामले में जो है ना वो नज़र नहीं आए। ठीक है बहरहाल अब बाकी इमरान आपको एक्सप्लेन करता है। मुझे लगता है कि मेरा जो है वो ज़्यादा जो एकदम मुझे जब मैंने फ़र्स्ट टाइम कोई सप्लीमेंट यूज़ किया ख़ासतौर पे वे तो उसके साथ ही मैंने क्रिटीन भी यूज़ किया था। उस वक्त मैं प्रोटीन डेफिशिएंट था काफ़ी ज़्यादा मतलब मैंने कभी सप्लीमेंट यूज़ नहीं किया था। शायद कोई बिलीव ना करेगा कि हमने ये सप्लीमेंट्स वाली साइड पे या हमारी हाउ नाउ के सप्लीमेंट्स के बारे में ये बड़ी लेट आकर बनी थी। तो वैसे तो ट्रेनिंग करते हुए हमें 15-17 साल हो गए हैं लेकिन इन चीज़ों की तरफ हमें बहुत लेट हमारा रुझान हुआ था। तो जब मैंने वो स्टार्ट्स यूज़ किया था तो मुझे लगता है कि वो क्रिटीन से ज़्यादा मुझे जो है वो प्रोटीन की वजह से वो चेंज आया था मेरी बॉडी में क्योंकि मैं उस वक्त प्रोटीन डेफिशिएंट था। मैं जॉब पे था और मैं शायद मुश्किल से दिन में 10-20-30 ग्राम प्रोटीन ले रहा था। तो जब मैंने सप्लीमेंट ऐड किया तो मैं सिर्फ सप्लीमेंट में से तकरीबन 100 ग्राम प्रोटीन ले रहा था सिर्फ सप्लीमेंट में से। मैं 4-5 स्कूप दिन में ले रहा था सप्लीमेंट उसके वे के। तो मुझे लगता है कि मेरा वो जो एक रैपिड जो रिस्पॉन्स मिला था वो मुझे प्रोटीन की वजह से मिला था ना कि क्रिटीन की वजह से। अभी भी मैं क्रिटीन अगर यूज़ करता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा चेंज नहीं नज़र आता। और जब ये सारे
मतलब मैं उसको कोई डिसअप्रूव नहीं करता कि यार ये नहीं करना चाहिए क्योंकि या इसमें नहीं, क्योंकि वो एक अप्रूवल मिली भी है उस चीज़ दूसरे को। नंबर पे पावर लिफ्टर्स को जो है हमने अपनी आंखों के सामने जो है वो आधी आधी जो है ना वो बॉक्स उसको वो स्लाइस के ऊपर एज ए प्री वर्कआउट्स यानी कि एक्सरसाइज उससे ओवरडोजिंग क्रिएटिन की करते हुए देखा है। करते हुए देखा है हमने। तो ठीक है, तो वो अनएक्सपेक्टेड थी हमारे लिए कि भाई एक बंदा ये बॉक्स जो है वो 60 दिनों में ख़त्म कर रहा है और एक बंदा खड़े खड़े ही जो है ना उसको आधा कर रहा है अपने कंपटीशन के लिए। ठीक है, उसके साथ उन्होंने क्या क्या लिया इस चीज़ का हमें लेकिन मुझे लगता है कि वो तो वैसे ही बस एक बकवास वीडियो है कि स्लाइस के ऊपर लगा के खा लेना या आधा बॉक्स खा लेना। मुझे नहीं लगता कि वो डेली बेसिस पे ऐसी प्रैक्टिस करते होंगे, और ये भी नेसेसरी नहीं है कि उनकी जो वेट लिफ्टिंग परफॉर्मेंस है वो क्रिएटिन से आ रही है। ही आ हाँ, रही है। तो क्योंकि उनकी ट्रेनिंग है, अब क्रिएटिन वो जाहिर है वो अगर 10 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हम वो सारा का सारा जो क्रेडिट है वो क्रिएटिन को नहीं दे सकते। हाँ, जो है बूढ़ों को भी रिकमेंड किया जाता है, औरतों को भी रिकमेंड किया जाता है कि ये एक अच्छा सप्लीमेंट है कॉग्निटिव ब्रेन फंक्शन के लिए, या दूसरी जो है आपकी मेमोरी के लिए, या आपके जो एक ATPs की कंटिन्यूस जो आपकी सप्लाई है उसको इम्प्रूव करता है। तो हम उसको डिनाई नहीं करते, लेकिन मेरा इस सारी टॉक का मतलब ये है कि ये कोई इतना ज़रूरी सप्लीमेंट नहीं है कि आप अगर कंसर्निंग है कि यार हाँ इस पे किडनी कोई ख़राब करता है या कोई हेयर फॉल का कॉज बनता है, ऐसा कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। कोई ऑथेंटिक ऐसा आपको कुछ ड्रॉबैक से रिलेटेड आपको कोई स्टडी नहीं मिलेगी। सभी स्टडीज़ में यही है कि इसका कोई उससे जो है वो रिलेशन नहीं है आपके किडनी डिज़ीज़ या कोई लीवर डिज़ीज़ या हेयर फॉल को काज करने में। हाँ, अगर कोई प्री एग्जिस्टेड आपको कोई इस तरह का मामला है, आपके साथ किडनी का प्रॉब्लम है, लीवर का है, या आपको और कोई किसी किस्म का भी कोई इशू है, तो आप इसको यूज़ ना करें। इवन कि अगर आप ज़रा से भी कंसर्निंग आपको है, डाउट है इस पर कि यार ये कुछ कर ना दे, तो आप इसको ना करें। कोई ऐसा मैजिकल चेंज नहीं आने वाला। ठीक है, ये सारी जो वीडियोस होती हैं ये सप्लीमेंट कंपनीज पुश कर रही होती हैं कि आप फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई सप्लीमेंट कंपनी क्रिएटिन वाली जो है मुझे कुछ पैसे देगी 50-60 हज़ार, और मुझे कहेंगे कि आप एक रील बना दें, तो मैं एक अच्छी सी रील बना दूंगा कि यार ये मतलब मैं बिफ़ोर आफ्टर की बस ऐसे कोई वीडियो लगा दूंगा। और वो जो है जो न्यू जनरेशन या जो नए जिम ज्वाइन करने वाले हैं, न्यू कमर्स हैं, उनके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। वो समझेंगे कि ये बहुत बड़ा चेंज आ रहा है क्रिएटिन को लेने से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जमशेद अंडे खा रहा था वीडियो के स्टार्ट में, तो वो इसलिए बता रहा था कि अगर आप वाइट्स खाते हैं तो एक तो आपको यकीन होगा कि आप होल फूड खा रहे हैं, या होल एग भी अगर आप खा रहे हैं तो आपको पता होगा कि यार मैं फूड ही खा रहा हूँ। आपको सप्लीमेंट के वाला कोई डाउट नहीं रहेगा कि यार इसमें पता नहीं क्या है, इसमें फ़ायदा देना है हाँ, या नहीं देना, क्या और दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव कि हमने उस दिन रेट निकाला था अंडे की सफ़ेदी, सिर्फ पूरे अंडे में तो और भी सस्ता पड़ेगा क्योंकि 6 ग्राम प्रोटीन आपको मिल रही है, अंडे की सफ़ेदी में 3.5 ग्राम मिल रही है। तो हमने उसको ग्राम बाय ग्राम हमने वे प्रोटीन के साथ कंपेयर किया, सबसे सस्ता के साथ जो इस टाइम सबसे हाँ जो सबसे सस्ता चल रहा है उसके साथ कंपेयर किया था, तो जो एग वाइट्स थे वो उससे भी हाफ प्राइस में आपको पड़ रहा था। तो अगर आप होल फूड खाते हैं तो किसी भी सप्लीमेंट से बेहतर है। फिर आपको कोई डाउट भी नहीं होगा कि भैया आपको ये फ़ायदा पहुंच रहा है इससे, या आप कुछ फेक डाइट है वही चीज़ है, उसने ही मसल को जो है आपके को रिकवर करना है, बूस्ट करना है, सारे मामला आपके सामने पड़े हैं। खाते जाओ, मूवी लगाओ, अल्लाह खैर सल्ला। जैसे अभी बातें करते करते मेरे से खाया नहीं था जा रहा, खाते करते करते मैंने जो 20 अंडे खत्म कर दी। डाइट का कोई जो है ना सब्सटीट्यूट या कोई अल्टरनेटिव आप नहीं है। आप कोशिश करें कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट जो भी करनी है आप फूड के ऊपर करें, वो ज़्यादा बेहतर, सस्ता है और बेहतर है। बाकी अगर थोड़ा बहुत भी आपके माइंड में कोई डाउट है किसी सप्लीमेंट को लेके तो उसको यूज़ ना करें। कोई दुनिया में ऐसा सप्लीमेंट नहीं है कि जिसको आप इस्तेमाल ना करेंगे तो बड़ा कोई आप पीछे रह जाएंगे, मतलब या दूसरे उसको इस्तेमाल करके आपसे बड़े आगे निकल जाएंगे। मतलब कुछ कोई सप्लीमेंट ऐसा कोई मैजिकल चेंज आपकी बॉडी में नहीं लाता। नाइकी दी सलवार ते अरमानी दा
ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੈ ਬੈਠੇ 12 ਅੰਡੇ 3-4 ਘੰਟੇ 12 ਨਹੀਂ 20 ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ 3 ਕੁ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਕਿ ਖਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 버ਗਰ ਸ਼ਰਕਰ ਮੰਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਲੈ प्रोटीन सिद्धि पूरी हुई है। खाऊंगा ना तो बड़ा बड़ा कैसे होऊंगा क्यों नहीं मौलवी साहब उसे कोई दम द्रोह ही दस दो गेंस के लिए